इलेक्टोरल बॉन्ड इन दिनों बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपने न्यूज़ वगैरह पे ज़रूर सुना होगा। इस वीडियो में बात करेंगे आखिर क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या है इससे जुड़ा विवाद, क्यों कहा जा रहा है इसे बहुत बड़ा स्कैम। चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित भी किया है। दोस्तों, ये जानने से पहले चैनल डीजल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड? अगर सीधी भाषा में समझा जाए तो ये एक तरीके का माध्यम है राजनीतिक दलों को चंदा देने का। अगर कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी को चंदा देना चाहे तो इसके माध्यम से वह चंदा दे सकता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहे तो उसको पहले इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी एसबीआई शाखा से खरीदना होगा और इलेक्टोरल बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के रुपए के रूप में किसी भी एसबीआई बैंक शाखा से खरीदा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा राजनीतिक पार्टी को ये बॉन्ड दिया जाता है तो वो राजनीतिक पार्टी इसे बॉन्ड से कैश में कन्वर्ट करा सकती है और इसका यूज़ कर सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले पार्टियों को चंदा कैश के रूप में दिया जाता था। चुनावी बॉन्ड को लेकर सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी को डोनेशन देता है या कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को डोनेशन देती है तो उसका नाम गुप्त रखा जाता है। चुनावी बॉन्ड की पेशकश 2017 में की गई और 29 जनवरी 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना को लागू कर दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जब ये योजना लागू की गई तो इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि ऐसा करने से चुनावी चंदे को पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा और काले धन के मिसयूज से भी बचा जा सकता है। इसको लेकर कुछ कंडीशंस रखी गईं। आप चंदा केवल उसी पार्टी को दे सकते हैं जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड है और विधानसभा चुनाव में जिसने कम से कम 1% वोट प्राप्त किया हो, उसी पार्टी को चुनावी बॉन्ड के द्वारा चंदा दिया जा सकता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिरकार इस पर विवाद क्यों हो रहा है? आखिरकार लोग इसका विरोध बड़ी मात्रा में क्यों कर रहे हैं? सवाल ये उठता है कि कौन सा व्यक्ति या कंपनी पार्टी को कितना चंदा दे रही है, इसकी जानकारी गुप्त रखी जाती है। आखिरकार कितना डोनेशन गैर कानूनी तरीके से लोगों से लिया जा रहा है? सवाल ये उठता है कि इससे ब्लैक मनी के यूज़ को बढ़ावा मिलेगा। ब्लैक मनी के द्वारा भी सरकार को चंदा दिया जा सकता है, क्योंकि इसकी जानकारी गुप्त रखी जाती है। इसीलिए इस योजना का विरोध किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक भी घोषित कर दिया है। दोस्तों, लोकतांत्रिक देश में आखिर किस तरीके से लोगों से छुपाकर लोगों से ही चंदा लिया जा रहा है? क्या यही लोकतंत्र है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ सवाल है? ये भी उठता है दोस्तों, अगर कोई कंपनी बीजेपी को चंदा दे देती है तो उसे 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। सवाल ये भी उठता है कि जो कंपनी बीजेपी को चंदा नहीं देती तो उसके ऊपर ईडी की रेड मारी जाती है। क्या यही लोकतंत्र है? नहीं दोस्तों, ये लोकतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दोस्तों, ये बात मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूँ कि द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि 5 में से 3 ऐसी बड़ी कंपनीज जिस पर टैक्स ना पे करने के कारण इनकम टैक्स और ईडी की रेड मारी गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने
बीजेपी को चंदा दिया तो इन पर से इनकम टैक्स और ईडी की रेड को हटा दिया गया। 5 बड़ी डोनर्स कंपनीज में से 3 बड़ी कंपनीज फ्यूचर गेमिंग, मैग्ना इंजीनियरिंग एंड माइनिंग जायंट्स हैं, जिन्होंने बीजेपी को जैसे ही चंदा दिया तो उन पर लगे सारे आरोप हटा दिए गए। दोस्तों, बीजेपी के हिसाब से बस आप हमें डोनेशन दीजिए और आप कितना भी काला धन अपने पास जमा कर सकते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए में से कुल चंदे में से हमें सिर्फ 6,000 करोड़ ही मिले हैं, बाकी 14,000 रुपए विपक्ष के पास गए हैं, जबकि यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा पब्लिश किया गया तो पता चला 12,500 करोड़ के लगभग डोनेशन की गई, जिसमें से बीजेपी को 6,000 के लगभग डोनेशन मिली, जो कि टोटल बॉन्ड्स का लगभग 50% है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अमित शाह ने कितनी जिम्मेदारी के साथ झूठ बोला और सभी गोदी मीडिया चैनलों ने इसको दिखाया और अपने आर्टिकल्स में भी छापा। तो आप देख सकते हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से बिका हुआ है। दोस्तों, यही वजह है कि इसे इतना बड़ा स्कैम कहा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कहकर नकारा है और इन पैसों को ऐसे फालतू एड्स दिखाने पर खर्च किया जा रहा है जिनका कोई मतलब, कोई सेंस ही नहीं है। मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। इससे अच्छा तो मर जाते हैं हम लोग, कैसे निकलेंगे हम। मतलब वोट के लिए सरकार किस हद तक गिर रही है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपकी क्या राय है और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।